जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हेलो सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। है भैया, नमस्ते। के पीछे से आवाज आ रही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। प्रिंस भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जिसके पीछे से आवाज आ रही है ध्यान रखो थोड़ा सा। टू फिफ्टी और 300 लोग को आने देते कम से कम। जब तक 300 लोग नहीं आते तब तक अपन चालू नहीं करेंगे, ठीक है? कम से कम 300 लोग। इसको बंद रखना है भाई अपने को, है ना? और लाइट को नहीं, इसको ये जो भी हीटर वीटर। हाँ 274। पहले अनमोल फोरेक्स करे, बाइनरी करे। एक दो ट्रेड बढ़िया से अगर फोरेक्स में मिल जाएगी। उस वाली रेट का क्या हुआ? वो जो अपन ने ली थी वो उसका इसीलिए था, लास्ट वाला हाई। लास्ट वाला हाई को टच किया क्या? नहीं किया। तो एक्सेल नहीं गया, अभी भी प्राइस वहीं के वहीं घूम रहा है। इसमें इसका जो टीपी था वो नीचे था, कम से कम लगभग लगभग किस वाले एरिया का तक था वो देखना पड़ेगा एक बार। इसका 2x अगर करते तो वहां तक थी वो चीज, मतलब इस वाले एरिया तक। प्राइस को भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट जाएगा लेकिन जाएगा ये। देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड मिलती है परफेक्ट समझेंगे। यहाँ पे इसके 3x पे या फिर 4x पे एक ट्रेड मिल रही है अपने को। अभी फिलहाल तो टच कर दिया है इसने।
यहाँ से सेल के लिए। देखते हैं यहाँ से कुछ सेलिंग आती नहीं आती है। मेरे हिसाब से आना चाहिए। एक अच्छी खासी सेलिंग आना चाहिए। पर एक और चीज, प्राइस ना यार लोअर लो बना के नहीं आया तो रिस्की भी है थोड़ा सा, देखता है। दो मिनट है अभी। इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो जो चीज मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गई तो यहाँ से एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है नीचे तक। पर वो कैंडल के, इस कैंडल के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कैंडल अगर इस जो भी एरिया जो मैंने डाल रखा है फोरेक्स वाला अगर उससे बाहर हो गई तो मामला गड़बड़ हो सकता है फिर। और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है कि वो कैंडल बाहर हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। प्राइस का जो बिहेवियर बहुत अग्रेसिव है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। पास्ट में जो सेलिंग आई है वो इतनी आई है, उस सेलिंग का अगर ये 50% भी आता है तो भी समझते हैं कि क्या हो सकता है। टप्पा खा रहा है वहां पे ये। टप्पा खाना गलत है ना। हम्म, मुश्किल है अब तो। काय को ब्रेक कर दिया है नहीं किया है। अगर यहाँ से फॉल कर गया भाई मजा ही आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। हम्म, हम्म, हम्म। एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को। उम्मीद थोड़ी सी कम है, क्योंकि कैंडल का विक जो है वो हाई को ब्रेक करके आया था। तो उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर ये हो गया जो कि मुझे दिखाई दे रहा है तो मजा ही आ जाएगा।
एक काम करते हैं, इसको होल्ड करके छोड़ते हैं। नहीं, मतलब नहीं इसमें और बैठने से, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं क्वाटेक्स पे। क्वाटेक्स का क्या माहौल है? हम्म भाई साहब, आएगी वो, बहुत दोनों तरीके से आएगी वो। मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है इसके फॉल करने की। हाँ, यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। यूडी जेपीवाई। हम्म यूरो यूएसडी कहाँ पे है? एक तो हो गया अपना ये वाला सिनेरियो, ठीक है, वो उसने जोर दे दिया है। कौन सा वाला? ये पहले स्विंग का 3x। यूरो जेपीवाई में क्या हो सकता है? गोल्ड चल दिया भैया, इसका ध्यान रखना है ना। बाकी यूरो जेपीवाई में एक लेवल दिया था, उस गोल्ड को दिखाने के चक्कर में एक ट्रेड निकल गई इधर से। यूएसडी जेपीवाई में क्या कर सकता है? नहीं, 2x से आगे इसमें रिवर्सल, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे 3x पे। अगर हमें कुछ नीचे और बड़ा बढ़िया मिलेगा तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज अभी अपन चुप बैठेंगे। और दूसरा एक ये आ गया है इस पे, किस पे? मल्टीपल टचेस के हिसाब से ये यूरो जीबीपी। अगला आ गया यूडी जेपीवाई। वेट करना है ना अभी प्रॉपर सेटअप का। हाँ, थक गए रे, आज पूरा दिन हो गया दौड़ते दौड़ते। चलो, एक सेटअप मिल जाए अपने को यूरो जीपीवाई पे, ठीक है। यूरो जीपीवाई पे हम चलते, सबसे पहले अपने को क्या करने का है, अपने को लगाने का 3x वाला सेटअप। कहाँ से? ये जो मार्केट ने जो पुल बैक लिया उसके हिसाब से, और अपना जो एरिया निकल के आता है, सपोर्ट निकल के आता है, वो आता है ये वाला, ठीक है। जहां पर पहले भी मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया था, प्लस इस पूरे पुल बैक का 3x भी हो रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। अपने ऐसे बाय करने के लिए सोचेगा। दूसरा एक है यूएसडी जेपीवाई पे, तो उसमें भी 3x आ रहा है, जो इस वाले सपोर्ट पे आ रहा है। जो मैंने ये जो ऊपर वाले जो पूरा सिनेरियो है ना, उसका 3x किया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें कुछ सिनेरियो बनता है क्या और नहीं बनता है। अगर साथ में जो ये वाला एरिया, इसका अगर 2x अगर हो रहा होगा, नहीं इसका भी 3x हो रहा है, दोनों चीजें बढ़िया है, तो यहाँ से अपन सेल के लिए जा सकते हैं, सॉरी बाय के लिए जा सकते हैं शानदार तरीके से। हाँ, वो तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन मजा आ जाएगा। हम्म हम्म इधर से बाइक ले जाएंगे अपन, है ना, ध्यान रखना।
सर गोल्ड 50% से रिएक्शन ले लिया है। हाँ पता है ना मुझे, वो तो आएगा, वो बहुत लंबा आएगा, वो नीचे तक आएगा पूरा। बेफिक्र हो कि आपको 100 पिप तो मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ पे क्यों फिक्र करते हो। ये 110 पिप तो आपको कहीं नहीं का मिल रहा, तो मिलना है वो तो। मैं तो बाकी करेंसी पेयर की बात कर रहा हूँ कि अपने को कहाँ पे क्या करना है। इन्वेंट्री ले, लेकिन ले सर हम क्या बोल रहे हैं, रिटर्न परसेंट डाउन है, डाउन है। अच्छा, यूरो जीपीआई में डालना है। यूरो यूएसडी में तो मिल रहा है 88, यूएसडी जीपीआई में मिल रहा है 88, यूएसडी जीपीआई मिल रहा है 88। इसमें कोई सेटअप नहीं दिख रहा है मेरे को अभी, मतलब इस वाले एरिया के पहले अगर कुछ हम प्लान करते हैं तो उसमें मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि जिस वाली जगह से मार्केट पैसा उठा रहा है उस वाली जगह से मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। और मैं किसी दूसरे सेटअप पे काम करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको काम करो किसी दूसरे सेटअप पे, मजा नहीं आएगा उसमें बिल्कुल भी। आप में से किसी को अगर कुछ कहीं पे एंट्री दिख रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे भी कोई सी भी एंट्री मार्केट में प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है कहीं पे भी। हर जगह मार्केट घिचुड़ पिचुड़ हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ब्रेक्स वाली एंट्री प्रॉपर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। गोल्ड गिरेगा ना भाई, बोला मैंने, जाएगा वहां तक। कितना हो गया? 60। अरे अभी 60 की, अभी तोड़ जाएगा वो। यूरो जीबीपी पे नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले कैंडल घूम गए ना मेरे भाई। मुझे कहीं पे कोई भी एंट्री दिखाई नहीं दे रही है, डेली बोलो तो। एनीवन? गोल्ड रेट के पीछे का रीजन अगेन एक्सप्लेन कर दूं ऐसा। ब्रो, जो नीचे का जो पहला स्विंग है उसका कहीं ना कहीं 4x हो रहा है उस वाली जगह पे। और पास्ट वाली सेलिंग का भी पूरा लिमिट खत्म हो रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पास्ट वाली जो सेलिंग है ना पूरी, सॉरी बाइंग, उसकी भी लिमिट खत्म हो रही है जहाँ पर प्राइस था भी उस वाली जगह पे। डेट से वहां से हम सेल के लिए गए, और वो एक अच्छा खासा उसके 50% तक का टारगेट हमने चूज किया था। हालांकि आगे ये आ सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं से घूम जाएगा। अगर ये फॉल किया और अगर आगे तक आया तो ठीक है, नहीं तो जो अपना 100 का है डेली का जो रहता है, जो मैंने बताया था आपको, वो तो कहीं नहीं गया अभी। ऑलरेडी 70 तो हो चुके हैं, लेकिन ये और आ जाएगा, 100 दे जाएगा ये कहीं भी, कुछ भी करके कैसे भी करके। देखते हैं क्या होता है। हालांकि ऐसे आप ब्रेक इवन पे कर देना, ये अब आपके जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि। और पुराने वाली जो ट्रेड भी दी थी मैंने, वो उसमें ऐसे लिए था, वो जो एक स्विंग ट्रेड है, मतलब बड़ी वाली ट्रेड है, बड़ा टाइम फ्रेम की ट्रेड है।
उसमें टारगेट इतना बड़ा है, नीचे तक का है, उसमें नीचे तक का टारगेट अपन ने क्यों दिया है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ मैं कि उसके पीछे का रीजन क्या था। अगर टाइम फ्रेम को आप 15 मिनट करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये जो पूरा बड़ा मूवमेंट है इसका 50% तो प्राइस को आना ही आना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्योंकि उसके 25 से घुमा तो ये 50 तक आना है, तो उस वजह से मैंने उसको आपको बोला था कि एक बड़ी ट्रेड अगर आपको ओपन करनी हो तो आप वहां तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आएगा, घूम फिर के आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन उसको आना है। क्योंकि मैंने बोला ना, जो मैं बोल देता हूँ वो चीजें होती है, और मैं करके भी दिखा रहा हूँ चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात कर दी और हो गया, ऐसा नहीं होता है। बाकी दूसरे करेंसी पेयर पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। परफेक्ट ट्रेड के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है यार। कहीं पे नहीं मिल रहा सेटअप, कहीं पे नहीं मिल रहा है सेटअप, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इसको अपन बोल सकते चलो ठीक है यहाँ पे ट्रेड कर लो। आज उसके पीछे का रीजन भी है कि अपन लेट हो गए ऑलरेडी, एक वो भी बात है। अनमोल क्या करना चाहिए? 5 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो अपन ने साथ पहले भी बहुत बार हिट हो चुकी है। जब भी अपन 8:30 बजे के बाद में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, 8:30 9 के बाद में गड़बड़ होती है। इससे अच्छा है कि अपन थोड़ा सा रहने देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है अपनी यूरो जीबीपी में, और इस पे अगर मिल गया सेटअप तो बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। देखते हैं। यूरो जीबीपी में 85% भी है, और अगर 3x पे गया प्राइस तो सोचेंगे कुछ ना कुछ, और उस पर एक बार अपन रिकन्फर्मेशन के लिए अपन फास्ट वाली बाइंग का सिनेरियो भी लगा लेते हैं कि क्या वो दोनों सेम आ रहा है। हाँ, फास्ट वाली बाइंग का सिनेरियो भी वहाँ पे और वहाँ पे दोनों चीज सेम हो रही है। तो अगर इस वाले एरिया पे प्राइस गया तो हम यहाँ सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। डायरेक्ट जाएगा तो, डायरेक्ट नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, कैंडल घूम गई। चलो एक काम करो, क्यूएनए कर लो, मतलब नहीं है फालतू में दिमाग लगाने से। पूछ लो जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है आपकी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो उन पे काम कर लेते हैं। सर यहाँ यूरो जीबीपी में 2x भी ले सकते थे ना, वो क्यों नहीं लिया हमने? तो एक्स पे अपन काम नहीं कर रहे हैं ना मेरे भाई, अपन किस पे काम कर रहे हैं? ठीक है सर। 3x पे से तो बहुत सारी ट्रेड्स मिलती है। जो जो सिंपल सी चीजें उन पे तो बहुत सारी ट्रेड्स मिलती है, लेकिन अपना जब है कि यार अपन या तो 3x पे काम करेंगे या 50% पे काम करेंगे अच्छे वाले सिनेरियो के, तो उस पे ही काम करेंगे। उसके अलावा अगर अपने को ट्रेड नहीं मिलेगी तो अपन फिर वहां पे उंगली नहीं करेंगे। ओके सर मुझे कुछ बताना था। हम्म। सर एक्चुअली जो आपने ट्रैफिक के दौरान जो दी थी उसका तो ऐसे नहीं हुआ। एसएल नहीं हुआ ना उसका। 10 वो मैंने सर वो वो JPY लंबी देखें। ट्रेडिंग है भाई। देखो, दो तरह की ट्रेडिंग होगी। एक तो आप बड़े लोड से छोटा टाइम फ्रेम में काम करिए। चलो, एक तो आप बड़े लोड से छोटे टाइम फ्रेम में काम कर लो, या फिर आप जैसे मान लो मैंने 15 मिनट में एनालिसिस किया था कि प्राइस को 15 मिनट के हिसाब से नीचे वाले एरिया तक जाना है, लास्ट वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा वो। तो वो चीजें हुई। अभी प्राइस कहाँ पर है आप सभी लोगों ने देखा। अब जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अपना जो सपोर्ट रहेगा वो जो पूरी बड़ी वेव है उसके 50% तक रहेगा, तो वहां तक के लिए अपन टारगेट कर सकते हैं वो वाली चीजें। ठीक है, कुछ और क्या पूछना है? हेलो। हेलो, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग मेरे भाई।
मैं बोल रहा था सर, मैं ना दिसंबर में ना मैं ग्रुप में नहीं था, पर इसमें प्राइवेट वाले में। तो ये हाँ बोल रहा था कि वो क्लास देखनी है या यही रिवीजन करूँ इनका जनवरी वाली का। कर सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे। पुराना देख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अगर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं उससे दिसंबर से पहले था, बट दिसंबर के बाद ना थोड़ा माइनस में चला गया था, तो ग्रुप से कुछ ठीक हो गया था ऑटोमेटिकली, इसलिए। नहीं, वो आप टीम से एक बार बात कर लो, आपको सारा कुछ समझा देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके सर, ब्रदर, थैंक एक यू। एक क्वेश्चन है ब्रदर। हाँ मतलब मैं जैसे 3x यूज करता हूँ ना, तो 3x में मेरा थोड़ा ऊपर नीचे आता है गोल्ड पे। एक्सएम पे हाँ करता हूँ मैं, उस पे क्या है कि 3x वाला बैठता नहीं है मेरे से प्रॉपर। ठीक है, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आप जो मार्केट की लिमिट है वो भी तो यूज करो साथ में। नहीं, जैसे मार्केट की लिमिट यूज करता हूँ मैं, एक जो वेव वाला है अपना 2x या फिर 100 या 75, लेकिन हाँ, उसमें क्या है कि जैसे वो मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं प्रॉपर एक कैंडल पे ट्राई करूँ या फिर पूरी वेव का जो दोनों कर पुल बैक सकते हो, है आपको उसका दोनों पे 3x रिजल्ट लूँ। मिलेंगे। तो कैंडल वाला करता हूँ ना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे आता है, और जैसे पास्ट में ट्राई करता हूँ तो मार्केट 3x पे कोई वही नहीं आता मेरा। देखो, फोर एक्स मैंने 3x और 4x के वाली बीच में से कल होता है, या वाली फिर क्लास में मैंने वो चीज 50% और जो समझाई थी, कल वाली जहाँ क्लास से में लगाते हैं समझाई थी, उसके बीच। अनमोल कौन सी वाली क्लास में समझाई थी? एक क्लास में मैंने ये चीज समझाई थी कि आप कहाँ पे 3x करना है, कहाँ पे आपको 4x करना है, उसमें लिमिट को कैसे यूज करना है। उन दोनों चीजों को अगर तुम साथ में मिला के देखोगे तो आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। हम्म। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता सकते हो जैसे। जनवरी की पहली क्लास थी सर वो। है ना? मैंने बता रखा है उसमें मेरे भाई, आप एक बार जाके थोड़ा टाइम निकाल के देखोगे तो आपको समझ सर में मेरा आएगा। एक क्वेश्चन है। हेलो सर, हेलो। सर गोल्ड का टीपी। गोल्ड का टीपी अभी बाकी है, अच्छा, जाएगा वो। ट्रेड भी नहीं लग रही। अभी तो पूरी बड़ी वेव का उसने 50% किया, अभी तो और जाएगा ये, गिरेगा वहां से। है। क्या बोल रहे हो, बोलो। बोलिए ना भाई। यूरो यूएसडी नहीं कर रहे हैं ब्रो ट्रेड, मतलब मजा नहीं आ रहा है, वो सेटअप मिलना चाहिए, सेटअप नहीं मिल रहा है तो फिर फालतू में एक्चुअली करने से मतलब थोड़ी नहीं है। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस अगर चीजें समझ में आ रही हो, चार्ट पे अगर दिखा दे रही हो तो अच्छे से काम करो, नहीं समझ में आ रही हो, नहीं लग रहा है कि ऐसे आपके सेटअप मिल रहे हैं, तो फिर उंगली मत करो। फालतू की उंगली करने के चक्कर में जो बना बनाया वो चले जाता है, उस चक्कर में बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज का। सर जब भी हम सर किसी एक फॉरेक्स पुल बैक का 3x करते हैं, सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन तो है। उसके लिए कंफर्मेशन के लिए जो हमने वेव पीछे से जो पास्ट की बाइंग सेलिंग होती है वो मेजर करनी होती है, उसमें मेजरमेंट का इश्यू आ जाता है विक्स की वजह से। हम्म, तो ठीक है, उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है। उसका भी मैंने सोल्यूशन दिया था। विक्स का मैंने सोल्यूशन दिया था, कभी कल वो परसों वाली क्लास मल्टीपल में मैंने वो टचेस। चीज मल्टीपल टचेस के साथ में और भी चीजें मैंने बताई थी। सर फॉरेक्स में ट्रेड ओपन करने के लिए कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए? फोरेक्स में ट्रेड ओपन करने के लिए मैं तो एक्सनेस यूज कर रहा हूँ, या फिर आप एक्सएम भी यूज कर सकते हैं। टीम की आईडी पे पूछ लेना, आपको सारे जो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए बता देंगे आपको वो। तो कितना डालना होता है इसमें? आगे सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ। सर जैसे मार्केट पीछे से पैसा उठाता है, हम्म मतलब पैसा उठाते हैं तो वहां पे किसी एरिया की बिक आ रही है, तो हम्म बिक से पैसा उठाएंगे कि सर उसके पीछे एक और वेव है, तो वो नहीं, वो बिक जो वाली वेव का जिस भी पैसा जगह जिस उठाएंगे कि जिस जगह पे मार्केट टच कर रहा है, वो चाहे वीक क्यों नहीं हो, उस वाले एरिया का पैसा उठाया मानना वो ये माना जाएगा। कैसा सर, एक बार और बता दीजिए। जैसे मान लो किसी एक एरिया पे मार्केट पीछे से पैसा उठा रहा है, वहां पे अगर आपको वीक दिखाई दे रही है और उससे पहले कोई सी वेव है, तो अपन उस वीक के सिनेरियो को मेजरमेंट करेंगे। एक्चुअल में तुमको वीक दिखाई दे रही है, लेकिन उसको तुम थोड़ा छोटा करके देखोगे, टाइम फ्रेम बोला करके देखोगे, तब वहां पे प्रॉपर कैंडल्स दिखाई देगी, तो सब उस एक पूरी वेव को कैप्चर करेंगे। सर यूरो एक यूएसडी पे ट्रेड ली थी, विन हुई है 3x पे। ठीक है मेरा भाई, अच्छा है, लेकिन अभी राम राम। जयराम जी की
भैया मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आज फॉरेक्स स्टार्ट किया है, हाँ, तो इसमें मतलब लिवरेज कितना रखूं मैं? लेवरेज आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। करीबन दो $80 में। 200 में आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। 200 में। 200। ओके, थैंक यू भैया। हाँ, चलो सुनो, आज मजा प्रिंस भाई एक क्वेश्चन था फॉरेस्ट को लेके। रुको मेरी बात, मैं ये बोल रहा था कि अनमोल टाइम क्या हो रहा है वहाँ के हिसाब से? 9:30 ना। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जीबीपी। ठीक है, तो तुम ट्रेड्स मिल रही है, ये वही कर रहा हूँ मैं। प्राइस ने थोड़ा सा मूवमेंट करना चालू किया है और 2-3 ट्रेड्स दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस वाले एरिया से सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको यूरो यूएसडी में? यूरो जेपीवाई में एक ट्रेड अपने को मिल रही है सेल की। यूरो जेपीवाई में रिटर्न है या नहीं है? यूरो यूरो जेपीवाई में रिटर्न नहीं, 33% ही है, कोई बात नहीं। यूएसडी जेपीवाई में भी मिल सकती है जिस हिसाब से प्राइस ने वहाँ पे रिजेक्ट किया है। और यूरो जीबीपी, यूरो यूएसडी का वेट करता। आजा मेरे भाई। थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे। अपन ने जो पहला स्विंग है उसका 3x किया, प्लस फर्स्ट वाली बाइंग का 50% किया, दो वाले सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। इसके वजह से अपन यहाँ पे सेल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी में पहले बता देता हूँ आपको मैं क्या रीजन है उसके पीछे का। बहुत कम ट्रेड्स मिलती है, लेकिन अगर मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं। एक पहले ट्रेड बना रहा हूँ मैं आज यहाँ पे, आज के दिन की, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अगर ये फेवर में नहीं रही तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ आज फिर। नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि देखो दो चीजें हो रही थी। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो प्रॉपर कैंडल का मैंने आपको हाई और लो लिया था, यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रिक्स यूज किए थे। इसको साइड में कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। ये और ये, ठीक है, जिससे अपन ने एक एरिया निकाला था, उस एरिया निकालने के बाद में फिर अपन ने उसको रिकन्फर्मेशन के लिए क्या यूज किया था? जो मार्केट ने पास्ट में जो बाइंग का सिनेरियो बताया है, कौन सा वाला? ये वाला। उसका अपन ने 50% किया था। दोनों चीजें कहाँ पे आ रही थी? सेम जगह पे आ रही थी। दैट्स व्हाई अपन यहाँ से सेल जाने के लिए ट्राई किया था। प्लस
एक वो चीज थी कि प्राइस किसी भी एक मोमेंट में एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद में उसको एक होल्डर लेना पड़ता है, एक रिवर्सल लेना पड़ता है, लेकिन प्राइस ने वो नहीं लिया, उसका वेट कर रहे थे। एक कैंडल बाद में आया, मतलब नहीं है करने से, सीधी सी बात है। क्योंकि अब जो टाइम फ्रेम आपको शूट होता है, जिस टाइम फ्रेम में आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अगर हाथ डालने की कोशिश करोगे तो चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है, और आपको एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी, क्योंकि अगर एक बार वो चीज अगर बिगड़ गई तो लफड़ा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अपन लॉस नहीं करेंगे। क्लियर है? एक ट्रेड दी थी, वो लॉस हो गई आज की, तो अपने को ज्यादा उंगली नहीं करना है। ठीक है, डन है। चलो, गोल्ड का क्या हाल है? गोल्ड फिर से वही नाचने लग गया, जिग जिग करके। इससे भी बाहर हो जाना, कहानी खत्म करो। ठीक है, चलो, जय श्री महाकाल, मिलता हूँ कल। आज थोड़ा सा डिले हो गया, मेरी गलती, क्योंकि मैं बाहर गया था, टाइम का थोड़ा सा लफड़ा यहाँ पे 1.5 घंटे का, उस वजह से नहीं आया समझ में, और वो हमारी क्लास एक डिले हो गई, और उस चक्कर में सारी चीजें गड़बड़ हुई है। तो कल का जो टाइमिंग रहेगा वो मैं चाहे जहीं भी रहूँ, एक घंटे पहले आके मैं बैठ जाऊंगा रूम पे, कि भैया नहीं, अपने वो चीजें मिसमैच नहीं करनी है, ये फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, जो कि आपने देखा होगा यार, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था, ट्रैफिक हो गया था, और जब एक बार चीजें गड़बड़ हो जाती है तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता ठीक से, मजा भी नहीं आता। तुमने भी देखा होगा कि आज क्लास में भी आपको मजा नहीं आ रहा है। दैट्स वाई कल फिर से पूरी एनर्जी के साथ में 7 बजे। ठीक है, कितने बजे? 7 बजे फिक्स टाइम, चाहे जो हो जाए। चलो।